डीएम आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं और महागठबंधन को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। नीलकोठी में एक होटल है, उस होटल में अवैध कारोबार चल रहा था। चूँकि वो जो होटल वाले हैं वो बीजेपी आरएसएस के लोग हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बीजेपी आरएसएस के एजेंडे पर लोग काम कर रहे हैं। अब होटल वाले क्या किया था, कितना मोटा रकम दिया था कि होटल वाले के कहने पर इनको मतलब कि वो काम किया गया। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल और आप अभी लाइव टी देख रहे थे। इस समय हमारे साथ मौजूद है रोहतास जिला के डेहरी के आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह जी। इनसे बातचीत करेंगे, कुछ सवाल है जो इनसे जानना चाहेंगे। चूंकि इनके द्वारा एक ट्वीट किया गया है और ट्वीट में रोहतास डीएम और एसपी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसी सब चीज़ों के बारे में बात करें। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल, सीधा सवाल आपसे ये रहेगा कि आपके द्वारा ट्वीट किया गया और ट्वीट में सीधे तौर पर रोहतास एसपी और रोहतास डीएम दोनों लोगों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि रोहतास एसपी और रोहतास डीएम यहाँ के जो बीजेपी आरएसएस के लोग हैं उनके साथ मिल कर के सरकार को बदनाम करने में लगे हुए। तो कैसे आपको लग रहा है कि आप इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस के साथ मिले हुए हैं रोहतास के दो बड़े अफसर? मिले, पूरा प्रमाण है हमारे पास। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो पूरा मैं मतलब कि तथ्य के साथ में मैं पूरा तथ्य मैं दे दूंगा कि एसपी और डीएम आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं और महागठबंधन को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। अभी आप लोगों की सरकार है तो कहीं ना कहीं आप लोगों के ही अंडर में डीएम और एसपी दोनों लोग हैं। महागठबंधन को ये लोग कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। सरकार के पीठ पीछे इन लोगों पर कार्रवाई होगा। अच्छा, किस मामले को लेकर आप ये सभी आरोप लगा रहे हैं? कोई भी मामला हो, भ्रष्टाचार का हो, डीएम तक पहुंचाया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होता है। एसपी तक पहुंचाया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होता है। 2 दिन पहले का घटना है कि एक डेहरी में नीलकोठी में एक होटल है, उस होटल में अवैध कारोबार चल रहा था और वहाँ के स्थानीय लोगों ने, मोहल्ले वासी ने 112 नंबर पर कॉल कर करके सूचना देने का काम किया। 112 नंबर से लोग आए भी, लेकिन कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर 2 दिन के बाद वो धंधा नहीं रुका, धंधा जारी रहा, तो मोहल्ले वासियों ने होटल को घेर कर करके वहाँ आंदोलन करने लगे। तो होटल वाले ने थाना को फ़ोन किया और थाना आया और जो प्रदर्शनकारी थे, जो अवैध कारोबार के विरोध में जो धरना प्रदर्शन दे रहे थे, उन्हीं लोगों को अरेस्ट कर करके थाना में ले जाने लगे। चूँकि वो जो होटल वाले हैं वो बीजेपी आरएसएस के लोग हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बीजेपी आरएसएस के एजेंडे पर लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, इसकी जानकारी आपने रोहतास एसपी को दी थी क्या? ये सब मामला चल रहा है, होटल पे गलत काम? मैंने रोहतास एसपी को, जब विनय चंचल जी को, खुद वो एसपी का भाई हैं, आर्थिक अपराध विभाग का एसपी हैं, उनके भाई को जब वो भी उसी मोहल्ला में रहते हैं और उन्होंने यही सवाल किया कि भाई जो अपराध कर रहा है उसको पकड़िए, उस पर कार्रवाई करिए, तो थाना वाले ने कहा कि आवेदन लिख करके थाना पर लेकर आइए। तो मोहल्ले वासी ने उसके खिलाफ आवेदन लिख करके थाना पर ले गए और ले जाने के बाद इन्हीं लोगों को थाना पर बैठा करके रात भर रखा गया और रात भर टॉर्चर किया गया उस होटल वाले के कहने पर, जो होटल वाला बीजेपी आरएसएस का है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि यहाँ का एसपी और डीएम जो है बीजेपी और आरएसएस के एजेंडा पर काम कर रहे हैं। आर्थिक अपराध इकाई के एसपी के भाई को भी मतलब रोहतास पुलिस को नहीं बख्शा लोग, इसलिए कि सरकार को बदनाम करने के लिए ये लोग चाहते हैं कि सरकार बदनाम हो, ताकि रोहतास जिला में पूरे महागठबंधन है, यहाँ एक भी मतलब कि बीजेपी आरएसएस का खाता नहीं खुला है। तो ये लोग चाहते हैं किस तरह से महागठबंधन को बदनाम करें कि आरएसएस और बीजेपी जिला में स्थापित हो। क्या आपसे अंतिम सवाल ये रहेगा कि इस मामले में पूरी जानकारी आपने रोहतास एसपी से लेने की कोशिश की क्या, कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? पुलिस को मैंने पूरी जानकारी लिया है। मैंने उस रात को भी मैं पूरी घटना से रोहतास एसपी को अवगत कराया कि विनय चंचल जी एक रिटायर्ड अफसर हैं, उनका हार्ट का सर्जरी हुआ है, किडनी प्रॉब्लम है, लीवर प्रॉब्लम है,
उनको टॉर्चर नहीं किया जाए। वो एक शरीफ व्यक्ति हैं, आपको जांच करना है करिए, वो भागे नहीं जा रहे हैं। लेकिन अब होटल वाले क्या किया था, कितना मोटा रकम दिया था कि होटल वाले के कहने पर इनको मतलब कि वो काम किया गया। इतना ही नहीं, अब इन लोगों पर एफआईआर हुआ है और होटल वाला इन लोगों पर जो आवेदन दिया वो एफआईआर हुआ है, लेकिन होटल में जो अवैध जो धंधा था उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आप लोग क्या मांग? हमारा मांग यही है कि एसपी हैं और डीएम हैं, ईमानदारी से काम करें और गरीबों को, सोचतों को जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ पहुंचाएं। लेकिन ऐसा ये लोग करने वाले नहीं हैं, क्योंकि इन लोगों को तो सरकार को बदनाम करना है। तो देखिए, अभी आप सुन रहे थे रोहतास जिले के डेहरी के आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह को स्पष्ट तौर पर सीधे से बहुत बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, जो कि रोहतास के 2 वरीय अफसर पर आरोप लगाया है। इस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। ऐसी खबरों के लिए अपने लाइव फीड के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।